friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today is Sunday and it's a morning time. So अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है because I wanted to do my hair care routine. So as you all know, winters काफ़ी आ चुका है, ऑलमोस्ट इज़ देयर. सो विंटर्स में क्या होता है कि मोस्टली सभी को डैंड्रफ जो है फेस करना पड़ता है. मे बी उनका स्कैल्प कितना भी ऑयली हो, बट स्टिल एवरी वन सम हाउ फेस डैंड्रफ प्रॉब्लम. सो मुझे भी सेम प्रॉब्लम है. इन विंटर्स आई गॉट डैंड्रफ. सो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, कौन सी चीज़ यूज़ करती हूँ, सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस इन माई वीडियो. सो एंड आपने बहुत सारा मेरे को लास्ट वीडियोस में भी प्यार दिया है. हेयर केयर की वीडियोस में डाल रही हूँ डेली. सो आप नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि डैंड्रफ को कम करने के लिए या उसको हटाने के लिए सर्दी में हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट थिंग कि डैंड्रफ जो है इट्स अ फंगल इन्फेक्शन. जो फंगस होता है वो हमारे हेयर्स के जो स्कैल्प होता है वहाँ पर आ जाता है. सो व्हाई इट हैपन्स, ये ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो ऑयलिंग है हम कई बार नहीं करते. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, विंटर्स में थोड़ा सा आलस करते हैं कि हेयर वॉश जो है वो लोग नहीं करते या काफ़ी देर देर में करते हैं. सो इन चीज़ों को हमें ऐसे नहीं करना चाहिए. जैसे हम समर्स में हम जितना अपने हेयर का ध्यान रखते हैं उतना ही हमें अपने विंटर में भी ध्यान रखना है. एटलीस्ट 2 to 3 टाइम वीक में हमें अपने हेयर वॉश करने ही चाहिए. सो दैट इट हेल्प्स टू कि जो ऐसी गंदगी है उन्हीं से ही होता है. बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम बाहर जाते हैं आते हैं, सो दैट कि हमारे जो बाल भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन में आते हैं. जैसे स्किन इफेक्ट होती है बाहर की चीज़ों से, वैसे ही हमारे हेयर जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं. सो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर हम जैसे डेली फेस वॉश करते हैं, आप 2 दिन फेस वॉश नहीं करेंगे, सो यू कैन सी योर फेस कि कैसा डल सा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा. थोड़ा मतलब आपका कलर ही चेंज हो जाता है इंस्टेंटली. सो दैट यही हेयर में हमें नहीं दिखता, बट ये सेम चीज़ें हमें हेयर में भी फेस करनी पड़ती हैं. सो अब डैंड्रफ को कम मैं कैसे करती हूँ, सो मैं आपको वो बताने वाली हूँ. सो फर्स्ट थिंग आई यूज़ इज़ अ कपूर. कपूर आप सभी जानते होंगे. कपूर जो है वो क्या करता है, हमारे जो डैंड्रफ है उसको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है. अब नाउ हाउ टू अप्लाई दिस. कपूर को यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपने कपूर लेना है, उसका पाउडर बना लेना है. सो आई एम गोइंग टू मेक पाउडर ऑफ दिस. आप इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. सो मैंने कपूर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. एज यू कैन सी आप उसको बिल्कुल माइल्ड पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे. देन हाउ टू अप्लाई दिस. आपको क्या करना है, जो भी आप अपना रेगुलर ऑयल लेते हैं, सो मैं जैसे यूज़ करती हूँ जॉनसन बेबी का ऑयल अपने हेयर के लिए. सो आप उस हेयर ऑयल को क्या करेंगे, इस कपूर में मिक्स कर देंगे. जितना आपकी क्वांटिटी लगती है आप उतना कपूर में अपना हेयर ऑयल मिक्स कर लेंगे. आप कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नॉट इवन कि आप मैं कह रही हूँ तो आप वही यूज़ करें विच सूट्स योर हेयर. बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मुझे कोई चीज़ सूट कर रही है देन आपको भी करेगी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कपूर, कपूर जो है इट इज़ गुड फॉर एवरी हेयर. आप केमिकल ट्रीटेड हेयर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट. आप उसमें भी कर सकते हैं. सो मैंने इसमें अपने ऑयल कपूर मैंने मिक्स कर लिया है. सो देन इसको मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये कपूर और ऑयल जो है मिक्स्ड ऑयल को इससे क्या करनी है, अपने स्कैल्प में अपने रूट्स में जो हैं हेयर रूट्स वहाँ पे अप्लाई करना है. सो लेट्स सी हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे. सो अभी मैंने हेयर वॉश नहीं किया है बट स्टिल मेरे बाल जो हैं ऑयली हो रहे हैं. सो आपने इसको लेना है और अपने स्कैल्प में इसको ऐसे लगाते रहेंगे. एज यू कैन सी कि मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोई और नहीं. सो आप ऐसे इसको सेक्शन बाय सेक्शन लेकर इसको आप अपने हेयर में लगाते रहेंगे. सो यू जस्ट रब योर स्कैल्प. आपको साथ साथ अपने स्कैल्प को अच्छे से रब करना है, या फिर आप पहले लगाकर देन बाद में अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज कर सकते हैं.
आप आपसे खुद नहीं लगेगा, आप खुद किसी और की हेल्प लेकर भी लगवा सकते हैं ये ऑयल को। सो देन इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स लेना है। सो जस्ट जहाँ पे भी आपको लग रहा है आपके ईचिंग हो रही है, सो वहाँ पे ज़रूर अच्छे से लगाइएगा। एंड जस्ट गिव अ मसाज टू योर हेयर। अच्छे से अपने बालों को आपको मसाज देना है। देन टाई इट फॉर सम टाइम। आप इसको एटलीस्ट आधा से 1 घंटा आप इसको रखेंगे। देन यू कैन गो फॉर हेयर वॉश। देन आप उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब डैंड्रफ के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या सोल्यूशन है। सो इफ़ यू हैव, अगर आप इसको कॉन्टीन्यूटी में रखते हैं, आप सेम ऑयल यूज़ करिए हर बार, नॉट इवन इन डैंड्रफ। ये आपको जूं जब बालों में अगर जूं भी पड़ जाती है उसको भी रोकता है, उससे भी बचाता है। एंड इट मेक्स आवर हेयर वेरी हेल्दी। बहुत हेल्दी होते हैं इससे हेयर। सो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि लीज जो पड़ जाती है, जुएं जिसको बोलते हैं, तो अब हम उससे कैसे बचें। क्योंकि समहाउ क्या होता है कि स्कूल गोइंग बच्चों को ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड येस, इट इज़ ट्रू। हम भी जब स्कूल में थे, मेरे भी काफ़ी लंबे हेयर थे, तो पड़ जाती थी। इट्स नेचुरल कि येस, हर कोई स्कूल में सेम ऐसे नहीं आता, तो पड़ जाती है, इट्स नॉर्मल। सो वॉट इज़ द वे, उसको कैसे हम अपने बालों को जूं पड़ने से बचाएं। क्योंकि क्या होता है कि जब स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं ना, तो बच्चों के पास इतना टाइम है कि वो पेरेंट्स के पास बैठें और अपना हेयर साफ करवाएं। एंड वो इतने पेशेंस भी नहीं होते बच्चे के पास कि इतनी देर बैठ के, ना मदर के पास होते हैं कि यार इतनी देर बैठें और फटाफट से ये सब करें। सो कैसे हम इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। सो इसका जो मेरी मम्मा मेरे लिए यूज़ करती थी, वो बहुत आपको देख के थोड़ा शॉकिंग सा लगेगा कि यार ये कैसे। सो मेरी मम्मा यूज़ करती थी ये लक्ष्मण रेखा। यस, सो माई मदर ऑलवेज यूज दिस। ऑलवेज क्या मैं कहूँगी आपको, मेरी मम्मा ने सिर्फ एक बार यूज़ करा होगा, एंड टच वुड उसके बाद से मेरे कभी भी जुएं नहीं पड़ी आफ्टर यूजिंग दिस। सो दिस इज़ द वेरी प्रीशियस वे टू अपने बच्चों के बालों को साफ करने का। पेनलेस है, कुछ भी नहीं होगा, बट या यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। सो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कहीं आप सोचिए कि आप तो करेंगे नहीं। एक्चुअली मेरे अभी नहीं है, बट स्टिल आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आई विल टेल यू। आपने ये लक्ष्मण रेखा लेनी है। यू हैव टू ओपन दिस। मैंने इसको ओपन कर लिया। सो आपको क्या करना है, अपने बच्चे के बालों में ये लक्ष्मण रेखा को ऐसे ऐसे आप इसको लगाते जाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन इसको ऐसे लगाते जाएंगे। सो ये लगाने से क्या होगा, ये लगाने से ये होगा, लक्ष्मण रेखा में जो होता है वो लिटिल बिट पॉइजन प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो कॉकरोचेस हैं हमारे घर में नहीं आते। सो कॉकरोच आर टाइप ऑफ इंसेक्ट। सो उनको जब पॉइजन लगता है तो वो इस चीज़ के पास नहीं आते। सो दैट इट इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द सेम, कि जुओं के लिए भी ये वर्क करेगा। आपने क्या करना है, सेक्शन बाय सेक्शन बच्चों के सिर में इसको लगाते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि बच्चे बार बार टच करते हैं, मुंह में डाल सकते हैं, येस इट कैन भी, हो सकता है। सो आप उनके सर पे कोई ऐसी शावर कैप पहना देंगे आधे 1 घंटे के लिए। इट्स इनफ फॉर हाफ एन आवर। आप हाफ एन आवर ये रख देंगे तो उतने में ही पूरा जो सिर जो है, जुएं जितनी भी होंगी वो सारी मर जाएंगी। और जब आप उसको कॉम करेंगे तो वो ईजीली बाहर आ जाएंगी, या फिर जब आप हेड वॉश करेंगे हाफ एन आवर के बाद तो वो पानी के साथ ही सारी निकल जाएंगी। एंड इट इज़ द बेस्ट वे, आई मस्ट से बेस्ट, जिसे कहते हैं बेस्ट वे है। कोई आपको इसमें हेडेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको लक्ष्मण रेखा लेनी है और बच्चों के सिर में लगा देनी है, सो दैट कि जो जितने भी जुएं होंगी वो सारी मर जाएंगी और आप पानी से ही निकल जाएंगी। सो येस, मेरे तो उसके बाद से टचवुड कभी नहीं पड़ी और ना कभी यूज़ की है मैंने उसके बाद। आज ही आपके सामने थोड़ा सा दिखाया है, बट मेरे नहीं है जू।
सो आफ्टर यूजिंग दिस आप आधे घंटे बाद हेड वॉश करवा सकते हैं और आप इंस्टेंटली ही आपको 1 वॉश में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 1 वॉश में नहीं मिलता तो एक बार और लगा सकते हैं। वैसे तो आई एम 200% श्योर कि आपको 1 वॉश में ही इसके आफ्टर यूज़ आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल भी जुएँ हैं ही नहीं, बाल बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। सो अब जो डैंड्रफ वाला है वो तो हमेशा कर सकते हैं, एंड जो मैंने जूं के लिए बताया वो सिर्फ 1 टाइम है, या अगर 1 टाइम में नहीं निकलती तो आप एक और बारीक भी करा सकते हैं। एंड आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून और आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।